फ्रेंड्स, हर हर महादेव। कैसे हैं गाइज आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो यहाँ पर मेरा मॉर्निंग से आज व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी हो रहा है मॉर्निंग में स्किन केयर, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैं अपना स्किन केयर करती हूँ और मैं उठती हूँ सुबह के 4:45 या 4:30 बजे, ताकि मैं अपने पूरे दिन का काम अच्छे से 10:30-11 के राउंड कंप्लीट कर दूँ। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे वेस्ट यूपी में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो मुझे काम करने की जल्दी पड़ी रहती है। तो यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर किन चीज़ों से करती हूँ बताती हूँ आपको। एक तो मैं लगाती हूँ मामा अर्थ का, या फिर आप कोई भी सनस्क्रीन ले लीजिएगा। दिन में 6-7 बार अप्लाई ज़रूर करना है, तो मैं वो करती हूँ। मुझे डॉक्टर ने प्रेफर किया था क्योंकि मेरी स्किन पे हो गए थे पेचेस, दोनों गालों पे और नोज़ पे पेचेस पड़ गए थे। तो वो किसी भी तरीके से मैंने बहुत पीलिंग वगैरह कराई थी और वो ठीक ही नहीं हो पा रहे थे। बहुत मैंने स्किन डॉक्टर की दवाइयाँ भी खा ली थी, वो बिल्कुल हटे ही नहीं है। फिर मैं अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से लेडी डॉक्टर की टेबलेट वगैरह ले रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखो मेरे स्किन पे इस तरीके से पेचेस पड़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप दिन में कम से कम 4-5 बार स्किन केयर में सनस्क्रीन अप्लाई करो, तो उससे ये जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें होते हैं, ये आपकी स्किन को जो डैमेज कर रही हैं वो कम करेंगी। और ये नहीं कि आपको धूप कहीं बाहर जाना है तो ही लगाना है, नहीं, आप घर के अंदर ही गैस पे काम करते हो तब भी आपके चेहरे को हीट पड़ती है, तो वो लगा। तो मैं तब से मुझे 2 महीने हो गए रेगुलर दिन में 6-7 बार मैं अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन। कोई भी ले लो, सनस्क्रीन सब बढ़िया है और सब 50 SPF वाले लेना, तो वो ज़्यादा वर्क करेंगे आप स्किन पे। और उसके बाद में मैं सनस्क्रीन में उसके बाद मतलब एलोवेरा जेल अप्लाई करती हूँ। ये स्किन को बहुत ही कूल रखता है, हेल्दी रखता है, और जो डार्क सर्कल्स वगैरह होंगे ये भी आपको आने नहीं देंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 1 साल तक कंप्लीट यूज किया है एलोवेरा जेल, उनको डार्क सर्कल्स हो गए थे और उनके इससे हट गए थे। तो मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस लिया हुआ है इनका, इसलिए मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो बस मॉर्निंग का ये स्किन केयर करने के बाद में फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम में। मैं 5 बजे नहा लेती हूँ सुबह सुबह में ही। और दिन में को आजकल समर में क्या है 3-4 बार नहाना हो रहा है। तो मॉर्निंग में नहा लो, फिर काम करने के बाद में नहा लो। और थोड़ा सा काजल भी अप्लाई करूँगी मैं अपना, क्योंकि काजल से आईज अच्छी लगती है, चेहरा मतलब वीराना सा नहीं लगता, थोड़ा अच्छा खिला खिला चेहरा लगता है। तो सुबह ही स्किन केयर कर लोगे ना अपना, थोड़ा सा हल्का फुल्का, मतलब मेकअप नहीं कहेंगे इसको, स्किन केयर ही कहेंगे। सनस्क्रीन, एलोवेरा जेल, काजल, और हाँ मेरी फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट स्विस ब्यूटी की रेड लिपस्टिक, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। और हमेशा मैं मोस्टली ये वाला कलर लगाती हूँ और मेरे चेहरे पर सूट भी यही कलर करता है। बाकी तो इतने कलर सूट ही नहीं करते हैं, या तो लाइट अच्छे लगते हैं या फिर ये वाला कलर अच्छा लगता है। तो हाँ जी, बढ़िया, अब हो गया है मेरा अच्छा सा स्किन केयर। अब मैं पूरा किचन में जाके जम के काम करना है। और उससे पहले मैं फिर चेहरे को अपने एक बार भी आके देखती नहीं, क्योंकि मैंने स्किन केयर कर लिया, मुझे पता चल गया कि अब हो गया मेरा स्किन केयर। हेयर कोम कर लिया और किचन में जाके मैं अपने बाल वगैरह भी समेट लेती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सुबह का टाइम स्किन केयर कर लेती हूँ, उसके बाद में शुरू करती हूँ अपना जो मुझे खाना पीना होता है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि अगर मैं नींबू पानी एक दिन भी नहीं लेती हूँ तो मुझे चक्कर सा आने लगता है। क्योंकि आजकल गर्मी है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो मैं एक वार्म वाटर ले लेती हूँ, या फिर नॉर्मल पानी ले लो, आप कैसा भी पानी ले लो। मॉर्निंग में तो नॉर्मल, मतलब मॉर्निंग में मैं थोड़ा हल्का वार्म वाटर लेती हूँ। तो ये थोड़ा मॉर्निंग से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा मैंने चिल्ड पानी लिया है, थोड़ा नॉर्मल सा, मतलब चिल्ड कर सकते हो आप इसको। बोतल से लाई हूँ, बोतल में ज़्यादा चिल्ड होता नहीं है। और काला नमक लिया है, और जैसे ही मैंने इसमें काला नमक डाला, देखा मैंने, वैसे तो नींबू का रस निकाला था मशीन से, उसमें एक बीज आ गया था, तो मैं इसी को निकालने की इतनी कोशिश की, वो निकल ही नहीं रहा था बाहर। तो खैर ये मेरा हो गई, मेरी शिकंजी रेडी हो गई है। और मैं सोच रही हूँ इसे थोड़ा ठंडा कर लूँ, तो फिर इसके लिए मैं आइस भी निकाल के लाई, क्योंकि मैं मॉर्निंग में सुबह उठते ही मैं एक गर्म पानी का गिलास लेती हूँ, जिससे मेरा वेट मेंटेन रहता है। उसके बाद में फिर मैंने ये शिकंजी बना के अपने लिए पी ली। और बच्चे मेरे शिकंजी नहीं पीते हैं, वो पीते हैं शरबत। मेरे हस्बैंड भी शरबत ही पीते हैं, मतलब चीनी डाल के। और मेरे को पता नहीं क्या कितना टाइम हो जाता है, मैं ये लेती ही नहीं हूँ, शरबत नहीं लेती मैं। क्योंकि जब मैं इनका बनाती हूँ हल्का सा मीठा टेस्ट करने के लिए, उसकी कुछ बूंदें अपने मुंह में डाल के चख लेती हूँ कि हाँ कैसा है। बाकी मैं लेती हूँ शिकंजी, क्योंकि ये मुझे डॉक्टर ने बताई थी कि आपको गर्मियों में शिकंजी पीनी है, ना कि शरबत। शरबत से हमारा मोटापा बढ़ेगा, क्योंकि शरबत में पड़ती है चीनी। ये मैंने पीस के रख ली है चीनी, तो एक्स्ट्रा मोटापा मैं अपने ऊपर आने नहीं देना चाहती हूँ। क्योंकि जैसे ही एक्स्ट्रा मोटापा आता है तो बहुत सारी बीमारियाँ घर करने लगती है बॉडी के अंदर, तो उसको हटा दो, बस सिंपल शिकंजी लो। तो मैं सिंपल शिकंजी लेती हूँ। और बच्चों के लिए कर दिया है शरबत तैयार, काला नमक डाल के, चीनी डाल के, नींबू डाल के, अच्छे से ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर डाला मैंने इसमें, और यहाँ पे हो गई है तैयारी मेरी
बच्चों को देने की। तो यहाँ पे बच्चे जैसे शरबत पी लेंगे। और आज बच्चों की छुट्टी थी, तो ये वाला व्लॉग मेरा इस दिन का है जिस दिन बच्चों की छुट्टी है। दोपहर से थोड़ा पहले से मैंने स्टार्ट किया था ये स्किन केयर करने के बाद में। बीच का मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, बस सिर्फ बाद में मेरा छूट गया। दोपहर का खाना पीना जो भी मैंने बनाया था वो मेरा छूट गया था। तो उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे अक्षत को दे दिया था शरबत। और अक्षत खट्टा मीठा शरबत पी के बड़ा ही खुश होता है। मैं अपने साथ में आजकल पानी की बोतल रखती हूँ, क्योंकि पानी आजकल अमृत हो रहा है भाई। इतनी गर्मी है तो पानी तो पीना ज़रूरी है। और हम हाउस वाइफ को अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो घर का काम कौन करेगा। और जब सब कुछ अकेले ही मैनेज करना हो तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखो अब, क्योंकि आपकी हेल्थ ही आपको काम करने की तरफ ले जाएगी। और जी अब सीधा मिलने हूँ मैं आपको इवनिंग में। दोपहर का तो मैंने आपको हो चुका था सीधा इवनिंग में। और यहाँ पे मैंने भिंडी बनाने की तैयारी थी, और ये मैंने भिंडी पहले ही कट कर ली थी, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड सब्जी वगैरह नहीं काटती। जब भी मुझे लगता है कि मेरा फ्री टाइम है, जैसे मैं टीवी देख रही हूँ या कोई किसी का व्लॉग देख रही हूँ मोबाइल में, तो मैं भिंडी वगैरह तभी चॉप्ड कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैं जितने भी प्याज कट करूँगी इस कटर मशीन में करूँगी। और ये इतनी बढ़िया हो गया स्यापा, यहाँ पे ये निकल गया था, फिर मैंने बच्चों से लगवाया। मुझसे लगा ही नहीं था, ये बच्चों ने लगाया था मतलब ये। तो मैं सारे प्याज इसमें ही चॉप्ड करूँगी, क्योंकि एक तो गर्मियों में आँखों में बहुत लगता है प्याज, और फिर बड़ा इरिटेशन होता है, प्याज काटने का मन नहीं होता। तो आप कुछ ऐसे गैजेट अपने किचन में रखिए जिनसे आपका काम बहुत आसान हो जाए। सब्जी भी आप टीवी देखते हुए या किसी से बात करते हुए तब काटेगा, तुरंत ये नहीं है कि आप 7 बजे किचन में जा रहे हैं तो सब्जी तभी काटोगे और आपको हो जाएगी लेट। फिर हपड़ तपड़ में खाना टेस्टी नहीं बनाओगे, किसी को कच्चा पक्का खिलाओगे। उससे बेटर है कि थोड़ा सा अपने टाइम को मेंटेन करके टाइम से पहले उठिएगा थोड़ा। अगर आपको खाना 7 बजे बनाना है तो मेरे हिसाब से 6:30 बजे उठ जाइएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरे को किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद में मैंने सारी तैयारी करने के बाद में सब्जी वगैरह, मतलब सब्जी तो पहले काट रखी थी, प्याज वगैरह कटने के बाद में मैंने बनाया अपने लिए एक चाय का कप। जी हाँ, चाय मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। और यहाँ पे मैंने अपनी स्किल जो मैंने आज पूरे कर लिए थे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं डायरी लिखती हूँ, अपने गोल्स फिक्स करती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। और अब मैं देख रही हूँ जो रह गया था, छूट गया था रात तक करना है, वो मैं अपनी इस डायरी में ऐड कर दूँगी। शाम के टाइम ना हल्की हल्की धूप आ रही थी विंडो से, और बाहर इतना अच्छा मौसम, शाम के टाइम काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है। तो मैं इस चेयर पे आके, बच्चों की स्टडी टेबल है ये, इस पे आके बैठ जाती हूँ और अपना जो भी मुझे करना है, यूट्यूब की वीडियो शूट करनी है, क्या थंबनेल लगाना है, कुछ मतलब क्या टाइटल लगाना है, वो सब मैं इसमें ऐड करती हूँ। क्योंकि आजकल बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं और मुझे ये भी रहता है कि मुझे अक्षत को क्या मतलब सब्जेक्ट कौन से में उसको स्टडी करानी है। मेरा ये भी आजकल चल रहा है, क्योंकि अक्षत बहुत मिस्टेक कर रहा था स्टडी में, तो मैंने अब उसको टाइट होके पढ़ाना शुरू किया है। तो देखिए मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ, और इसके बाद में मैं आपको मिल रही हूँ सीधा मॉर्निंग में। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और हेल्दी भी होंगे। तो हाँ जी, ये है आज डे, क्या है आज डे है ट्यूसडे का व्लॉग है ये। तो ट्यूसडे को बच्चों का पेपर था 21 का, तो मैंने उसके लंच के लिए यहाँ पे मखाने रोस्ट कर दिए थे, हल्का सा देसी घी डाला और उसमें रोस्ट कर दिए, क्योंकि अक्षत का 2 घंटे में वापस आ जाना था। वो 8:30 जाएगा और 11:30 तक उसको आ जाना था। तो मैंने सोचा हल्का सा उसका टिफ़िन मैं तैयार करूँगी। तो मैंने उसके में मखाने, केले और चना ये ही टिफ़िन में दिया था उसको। एक हेल्दी सा पराठा मैंने मॉर्निंग में बना के उसको खिला के दे दिया था। तो मैं अपना काम सुबह जल्दी उठ के ही मैनेज करती हूँ। मैंने अब तक अपने जितना भी मतलब सोचा है, मैंने जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जिस दिन मेरे को लेट हो जाता है ना, उस दिन मेरा ये समझो पूरा दिन बेकार जाता है। तो मैं 3:45-4 बजे भी उठ जाती हूँ, कभी कभी 4:30 हो जाता है, कभी 5 बजे हो जाता है। तो 5 से मैं कभी टाइम आगे नहीं। जिस दिन मेरा 5 से ऊपर टाइम चला गया ना, घड़े की सुई गई, तो समझो मेरा सारा प्रॉपर दिन का काम निपट गया। क्योंकि मुझे अपने काम की जल्दी रहती है, मैं अपना काम अपने अंडर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा काम मेरे सिर के ऊपर से निकले और मेरे सारे काम उल्टे सुलटे या गलत सलत हो। मैं अपने टाइम को अपने हिसाब से मेंटेन करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं अपना टाइम को मैनेज करके चलती हूँ। तो 5 बजे तो मुझे उठना ही उठना है, चाहे मैं रात को सोई ना सोई, कोई बात नहीं, मुझे 5 बजे उठना है। तो मेरा फिक्स टाइम है, तो मेरी आँख ऐसे ही खुल जाती है। तो क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जल्दी का स्कूल है, जल्दी जाते हैं, और अब टेस्ट चल रहे हैं, यूटी फर्स्ट के टेस्ट चल रहे हैं। इनके बाद में बच्चों की समर हॉलीडे पड़ेगी, तो ये भी बच्चों का आजकल कराना पड़ रहा है। इसमें अच्छे नंबर आ जाए तो आगे फिर और भी अच्छे नंबर आएंगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से नाश्ता वगैरह जो मुझे बनाना हो वो भी मैं तैयारी सारी कर ली थी मैंने। और ये मैंने यहाँ पे, और मैं आजकल अक्षत को क्या कर रही हूँ, मैंने ग्लूकोज डी का बड़ा 1 के ये बड़ा डिब्बा है, 1 kg का है, कितने का है ये,
तो ये डिब्बा बहुत सारा इसमें ग्लूकोन डी है, तो मैं इसकी बोतल में ये डाल दे रही हूँ, 1 चम्मच डाल देती हूँ और मैं खुद भी ले लेती हूँ। दिन में जब भी मुझे वीकनेस मेरी बॉडी को लगती है ना, तो मैं तभी इसमें ये ग्लूकोज डाल देती हूँ। इससे उसकी हेल्थ के अंदर जितना गर्मी में पसीना वगैरह निकलेगा तो ग्लूकोज उसके अंदर जाएगा, तो मेंटेन करेगा उसकी बॉडी को। जो उसकी बॉडी से मतलब ग्लूकोज डी वगैरह निकलता है, होता है ना, अंदर से एनर्जी वीक होती है तो एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज डी से। तो यही नाश्ता मैंने फिर मखानों का और दूध का अक्षत को दिया था और लड्डू जी को भी करा दिया है। और मैंने भी चाय मखाने लिए थे नाश्ते में, जो मैंने सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि आज मुझे फटाफट काम करना था। क्योंकि मुझे 10:30 तक मैं सोचती हूँ कि जब काम निपटा लूँ, खाना वाना तो बाद में खाते रहते हैं, लेकिन क्लीनिंग हो जानी चाहिए मेरी 10:30-11 बजे के बीच तक। झाड़ू पोछा भी, क्लीनिंग भी। तो यहाँ पे मैंने दोपहर का मैंने लंच का वीडियो आपको नहीं दिखाया है। दोपहर में मैंने चना मसाला बनाया था, वो मैंने आपको नहीं दिखाया है। रोटी, क्योंकि मैं हर व्लॉग में आपके सामने रोटी वगैरह शेयर नहीं करना चाहती, तो मैं यहाँ पे आपको अपनी किचन क्लीनिंग का वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने आज विम जेल से अपने काउंटर टैप को बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ किया था। हफ्ते में 1 दिन मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और ये सिंक जिसमें मुझे बर्तन मारने हैं दूसरी साइड से, लेकिन उससे पहले मैं टैप साफ़ कर दूँगी साइड वाली सिंक की, और अंदर से सिंक भी साफ़ कर दूँगी। मेरा डेली का वर्क है। मैं कभी अपने ऊपर काम नहीं हावी होने देती कि मुझे महीने में 1 बार मंड के करना है। नहीं, मैं डेली काम करती हूँ और ये काम मेरा मिनटों शिंटों में हो जाता है। क्योंकि जब हम डेली साफ़ करते हैं ना, तो क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। अगर महीनों में करेंगे तो उसमें ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी बाबा, वो मेरे बस की नहीं है। मैं अपना काम पर डे करना प्रेफर करती हूँ। और मैंने सारे डिब्बे वगैरह, कंटेनर वगैरह जितने भी थे सब हटा दिए। और पीछे के टाइल्स में डेली साफ़ करती हूँ। ये मेरा किचन क्लीनिंग, मैं डीप क्लीनिंग में डेली करती हूँ किचन क्लीनिंग की। तो ये मेरा चलता रहता है इस तरीके से। तो जब काम खुद ही करना है तो अच्छे से करो और डेली करो, ताकि दिन भर फिर आराम से रेस्ट करो। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और 11 तक काम करके फिर आराम से पूरा दिन रेस्ट करो। तो मेरा तो यही है, मैं फटाफट काम करके अच्छे से करके फिर रेस्ट करती हूँ आराम से। क्योंकि करना हम ही को है, सुबह का काम हो शाम का काम हो, करेंगे तो हम ही कोई अलग से हेल्प तो मिलनी नहीं है हाउस वाइफ को। तो यहाँ पे बर्तन लगे हुए थे, क्योंकि मैंने काउंटर टॉप तो कर दिया था क्लियर, बच गए थे बर्तन। तो यहाँ पे बर्तनों की क्लीनिंग, और गर्मियों में बर्तन मांजना, बस मैं तो फ़ैन चला लेती हूँ किचन में तो बर्तन मांजती हूँ। उससे पहले गैस का सारा काम मैंने कर दिया था। और क्लीनिंग किचन की और बर्तन मैं फ़ैन चला के करती हूँ, क्योंकि जब गैस चलता है तब फ़ैन नहीं चलाती, और ज़्यादा गैस सी बढ़ जाती है फ़ैन चला के। तो यहाँ पे सारे बर्तन अच्छे से क्लीन कर दिए, और ये वाली सिंक मैंने पहले ही साफ़ कर दिया। तो इस तरीके से अगर आप डेली डीप क्लीनिंग, थोड़ा डीप क्लीनिंग करेंगे, तो आप समर में भी अपनी किचन को पूरा व्यवस्थित और अच्छे से सलीके से साफ़ कर सकते हैं। और टाइम से आपका डेली का वर्क भी हो जाएगा। आपको लोड भी नहीं पड़ेगा आपके ऊपर कि हाँ आपको ये काम करना है, या आपको 2 बज गए 1 बज गया। तो समय से जल्दी उठ के, सबसे बेस्ट अगर आपका, मेरी टिप है ना आज की, तो जल्दी उठिए। समर में या विंटर में जब भी हो ना, जितना जल्दी उठोगे उतनी जल्दी आप अपने पूरे दिन के काम को हैंडल कर पाओगे। मेरी तरह मैं अपने काम को अपने अंडर ही रखना पसंद करती हूँ, अपने ऊपर से, सिर के ऊपर से कभी जाने ही नहीं देती। और यहाँ पर बच गया था मेरा बर्तन करने के बाद में, मैंने सबसे लास्ट में किया यहाँ पे फ्लोर साफ किचन का, जो कि मैं हाथ से ही करती हूँ। इस पर मैं टावल वगैरह का पोछा ऐसे वाइपर वगैरह नहीं मारती हूँ, मैं यहाँ पे हाथ से ही करती हूँ। क्योंकि इसमें दिन में को, मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में 3 बार क्लीनिंग करती हूँ मैं किचन की अपने। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलूंगी